So hey everyone and welcome to Visicam Academy. So this is the one place where you got all the information about the exams that are conducted after BSc or after MSc for science stream. Okay, so here you get the information about maths, physics, chemistry, biotech, all the subjects. Okay, so today we will going to discuss about the JEST exam in detail. Okay, what is JEST exam? How you can apply for this? What is the benefit of this exam? Everything we will going to discuss about this. So if you are visit this website first time, this channel first time, so just subscribe this channel such that you get all the notification of all the important events that happening throughout the year. So now the first question is that what is JEST? JEST होता क्या है? See, JEST is a joint entrance screening test. Okay, for MTech program, for integrated PhD, and for PhD program, and this, the most premium institutes of India for research going to organize this टेस्ट. ओके, तो अगर मैं इस टेस्ट के बारे में बात करूं तो कोर्स ऑफर्ड इसमें कौन कौन से हैं? इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमटेक पीएचडी और पीएचडी, तीन यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड है स्टूडेंट्स के लिए. फी के बारे में बात करें तो 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है मेल कैंडिडेट के लिए और 400 है SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए बच्चों. एग्जाम ड्यूरेशन इसका 1 घंटे 180 मिनट का होता है. 3 सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और विद टोटल ऑफ 100 मार्क्स. कट ऑफ के बारे में बताऊँ तो कट ऑफ अराउंड 30 रहती है सारे इंटीग्रेटेड PhD और PhD की, तो 30 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ रहती है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 50 होते हैं. मार्किंग स्कीम अगर आप देखें तो 3 नंबर हर एक सही क्वेश्चन के लिए मिलेगा फॉर पार्ट ए एंड बी, +1 फॉर पार्ट सी एंड -1 फॉर पार्ट ए एंड -1/3 फॉर पार्ट सी एंड बी हैव नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, अगर हम इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लगभग लगभग आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं. देखो एरीज यहाँ पे है ना, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, है ना, HBNI और HRI यहाँ पे है, ठीक है, और टीफर का बेंगलुरु कैंपस यहाँ पे दिखेगा आपको. इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आपको यहाँ पे दिखेगा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIST त्रिपुरम यहाँ पे है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस यहाँ पे है. IUP है और IPR है गांधीनगर, और ये है IU का यहाँ पे है. देखो JNCASR यहाँ पे है, और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI यहाँ पे है. SINP यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस यहाँ पे है. वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर यहाँ पे है कोलकाता का. IIA यहाँ पे है, IISc यहाँ पे है. आइजर भुवनेश्वर, जितने भी आइजर है सब है. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यहाँ पे है. नेशनल सेंटर फॉर रेडियो NCRA यहाँ पे है टिफर का. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च नाइजर भुवनेश्वर है. PRL है यहाँ पे. RRCAT है राजा राम सेंटर. ओके, TFR के जितने भी सेंटर है सबके सब है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है. UGC डेक, ठीक है, इंदौर यहाँ पे. टिफर सेंटर फॉर हैदराबाद यहाँ पे. तो कुल मिला के बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है जो कि जेस्ट के एग्जाम के थ्रू PhD और इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं. तो अगर क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो PhD के लिए, PhD प्रोग्राम के लिए MSc आपकी होनी चाहिए, ठीक है. MSc इन फिजिक्स इन ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट. MSc इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ये सब दिया हुआ है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के लिए MSc मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं भाई. BE BTech विल बी कंसीडर इन IISc, IMSc, ICTC, टिफर, IUCAA, JNCRS, है ना. इन सब जगह BE और BTech भी आपने किया है तो काम आ जाएगा. MSc इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है IUCAA में. MSc इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स विल कंसीडर एट IPR. MSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए ये जो है ना, बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इसके अंदर अगर आपने किया है SNBNC, है ना, यहाँ पे यूज हो सकता है. और BTech इंजीनियरिंग फिजिक्स विल बी कंसीडर एट टिफर एंड ME MTech विल बी कंसीडर एट नाइजर. ओके, सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD थ्रू जेस्ट. इंटीग्रेटेड PhD के बारे में बात करें फिर और कुछ देखिए. थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एट IISM, MSc ME MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके, और PhD इन न्यूरो साइंसेज NBRC, तो MSc फिजिक्स मैथमेटिक्स ये सब होनी चाहिए आपके पास. PhD इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एट IMSC, तो इसके लिए MSc ME MTech MCA ये सब होना चाहिए.
अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में। तो सी, इन इंटीग्रेटेड पीएचडी एमएससी एमटेक पीएचडी प्रोग्राम के अंदर जो है बीएससी होना चाहिए, जनरल बीएससी या ऑनर्स होना चाहिए, और फिजिक्स विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स कैन नॉट बी एन allied subsidiary minor subject, it is should be a main subject। तो SNBNCBC में जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बीएससी फिजिक्स विल बी कंसीडर्ड एट IMSC, बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स विल बी कंसीडर्ड एट IIA, बीएससी फिजिक्स और बीई बीटेक इंजीनियरिंग विल बी कंसीडर्ड नाइजर, बीएससी फिजिक्स विल बी कंसीडर्ड आइजर पुणे, ICTS टीफर, NCRA टीफर, TIFR TCIS। ओके, BSc Physics Mathematics will be considered at Bose Institute, okay, for MSc PhD dual degree। BSc Physics Mathematics Computer Science Electronics will be considered at again for the MSc PhD dual program। Integrated program in Theoretical Computer Science at IMSC के लिए BSc BE BTech इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी प्रोग्राम एट IIA के लिए MSc फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, पोस्ट BSc ऑनर्स ऑप्टिक्स, ये सब रेडियो फिजिक्स कुछ भी हो अगर आपके पास, ओके। इंटीग्रेटेड पीएचडी एट कोलकाता आइजर एंड भुवनेश्वर एंड तिरुवनंतपुरम में BSc फिजिक्स होना चाहिए। MSc प्रोग्राम में HRI में MSc प्रोग्राम के लिए BSc फिजिक्स होना चाहिए। HRI is starting a new MSc program in physics, okay। जॉइंट SPU IU का MSc फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स प्रोग्राम के लिए BSc फिजिक्स होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच यू नीड टू फुलफिल फॉर फिलिंग द फॉर्म। कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मेक श्योर यू शुड सब्सक्राइब द चैनल सच दैट आपके पास ऐसी वीडियो जो है कंटिन्यूसली आते रहे। तो जेस्ट की होलसम टोटल जो बातें हैं वो मैंने डिस्कस कर दी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नवंबर एंड दिसंबर के टाइम पे आता है, और जो इसका पेपर होता है वो फेब के मंथ में होता है, अराउंड सेकेंड वीक ऑफ फेब, ओके। सेकेंड वीक ऑफ फेब में पेपर होता है, और तीसरा ये पेपर जो है ऑफलाइन मोड में होता है फिलहाल के लिए। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, आई एम देयर टू रिप्लाई योर कमेंट, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।